हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पौष रविवार की कथा। सूर्य भगवान की श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। सूर्य भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। सूर्य भगवान हमारे एक ऐसे देवता हैं जिनका हम साक्षात दर्शन करते हैं और रोज़ सुबह सूर्य नारायण भगवान को जल में मीठा लाल पुष्प, लाल फूल और सिंदूर डालकर अर्घ देने पर हमारे सूर्य भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखते हैं। अर्घ देने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं। पौष मास का रविवार बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करें, अर्घ दें और कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इस कथा को पौष अलोनी रविवार की कथा भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं पावन पवित्र फलकारी रविवार कथा। रविवार अलोनी, पौष रविवार अलोनी की कथा। कथा पावन पवित्र फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनेगा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य देवता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उसी बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लिया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्य अस्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन, बाँझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तब तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर में ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहाँ पर रख दिया। सोने की गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया करती। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय
प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन भगवान जी ने बड़ी तेजी से आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन बुरी तरह से जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन सारे दिन वह रोती रही, न खाया न पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ था। सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में तुम्हारी ही भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट कर स्वरूप दी है। सुबह होते ही राजा ने उसे बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के रोगों को मिटाया जा सकता है, उनके कष्ट दूर हो सकते हैं। सभी लोगों के घर ऐसा करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उनके सभी शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, तो सूर्य देव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत ना भी रख पाएँ तो भी सुबह सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य देव की पूजा करके इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।